सिविल सेवा में अक्सर पूछा जाता है, खास करके यूपीएससी में, कि ऑप्शनल कौन सा चुने। ऑप्शनल चुनने के लिए बहुत लोगों में बहुत तरह की बहुत बड़ी बड़ी भ्रम होती है। तो मैं ऑप्शनल चुनने के लिए आपको बताता हूँ, यानी वैकल्पिक विषय, कि जो इंग्लिश मीडियम के जो खास करके इंजीनियरिंग, साइंस, मैथ, मेडिकल साइंस और इस तरह के अन्य डिग्री जो करके लॉ, बाकी भी जो डिग्री करके जो आते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, उन लोगों में लगभग 90% छात्र में ये देखा गया है कि वो लोग कोई ना कोई आर्ट्स विषय का, मानविकी विषय का सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं। सोचिए कि जिसकी डिग्री कुछ है लेकिन वो चुनते हैं मानविकी विषय, जैसे कि इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, जो भी इस तरह के विषय और भी हैं। तो मेरा आपको सलाह है कि यदि उनका इंग्लिश से पढ़ करके उनकी कुछ डिग्री बैकग्राउंड कुछ और है, लेकिन वो मानविकी विषय को, आर्ट्स विषय को लेकर के टॉपर बन रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। मैं आपको ऑप्शनल चुनने के लिए कुछ विकल्पों पर बात करता हूँ कि देखिए, आप किस विषय पर ग्रेजुएशन किए हैं ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यदि उस विषय पर ग्रेजुएशन करते समय आपने उसका बहुत कुछ पढ़ा है, उसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज रखते हैं, तो उसको आपको आंख बंद करके उसी विषय पर आपको ऑप्शनल चुनना चाहिए। अब मान लीजिए आपने मैथ ऑनर्स कर लिया है। कुछ लोग अभी जैसे झारखंड में एक दो विद्यार्थियों से बात की कि उन्होंने मैथ ऑनर्स किया, एक केमिस्ट्री ऑनर्स का भी मिला, तो उसको क्या ऑप्शन रखना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई, आप मैथ केमिस्ट्री में संपूर्ण रूप से खुद सक्षम हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसके लिए कहीं तैयारी करेंगे, किसी कोचिंग में जाएंगे, यहाँ तक कि दिल्ली भी जाएंगे, तो आपको गाइड करने वाला कोई ना मिले, कहीं कुछ फंस जाएंगे, कुछ यदि जानकारी चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, तब आप क्या करेंगे। खास करके सिविल सेवा के दृष्टिकोण से आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, गाइड नहीं कर पाएंगे, तब आप क्या करेंगे। तो यही कारण है कि साइंस और इंजीनियरिंग और इस तरह के विषय से लोग जो आते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि मानविकी विषय चुनते हैं, क्योंकि उसके लिए कई छात्र, कई टीचर, कई अधिकारी जो बनते हैं वो ऑलरेडी उस विषय से हो चुके होते हैं और वो आपको बताते हैं। तो आज के समय में ऑप्शनल चुनने के लिए आपको सबसे पहली बात ध्यान यही रखना है कि सबसे ज़्यादा नोट्स मटेरियल किस में उपलब्ध है, किस में ज़्यादा टीचर कोचिंग में हो या किसी और मार्गदर्शन देने वाला कौन किस में उपलब्ध है, उसको देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा विषय के रूप में इस मामले में देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से 10-20 साल से आप जी देखेंगे तो इसमें नंबर 1, 2 में हमेशा जो घूमता है भूगोल, इतिहास और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन, भूगोल और इतिहास, इन्हीं तीनों में से कंपटीशन ऊपर नीचे होते रहता है, नंबर 1, 2, 3 में चलता है, क्योंकि इनके टीचर आपको, इनके मार्गदर्शक बहुत आपको हर जगह मिल जाएंगे। और जितने भी लोग इसमें पास होते हैं तो आपको मार्गदर्शन करने वाले भी, जैसे अधिकारी से मैंने इतिहास किया है, मेरे जानकारी में अधिकांश लोग इतिहास ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सहज तरीके से टीचर, कोचिंग और मार्गदर्शन देने वाले मिल जाएंगे। या यूँ कहें कि ये 3 विषय ऐसा है जिसको आप खुद भी पढ़ करके डंकी की चोट पर आप उसको तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैथ, केमिस्ट्री ले लीजिएगा, फिलोसफी ले लीजिएगा, आपको समझ में आएगा नहीं। यदि टीचर है तो ठीक है, अब अच्छे टीचर नहीं है, आप दिल्ली में कोई तैयारी नहीं करते हैं, आप झारखंड में आप फिलोसफी ले लेंगे, एंथ्रोपोलॉजी ले लेंगे और वहाँ पे कोई अच्छा कोचिंग है, कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं है, तो तब फंस जाएंगे। तो कोचिंग, माफ कीजिएगा, तो ऑप्शनल चुनने से पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उसकी उपलब्धता उस क्षेत्र में कितनी है, या आप यदि उसके लिए कहीं बाहर जा सकते हैं तो आप उस विषय को ऑप्शनल के रूप में चुनें। तो इस मामले में निश्चित रूप से इतिहास, भूगोल और लोक प्रशासन भारी पड़ता है। मेरे अधिकांश जानकारी में मेरा ऑप्शनल जो रहा था इतिहास रहा था, और इतिहास को मैं बहुत सही तरीके से जानता हूँ, मैं अच्छा से कर लेता हूँ। एक अन्य इसका भाग है कि देखिए, ऑप्शनल में जैसे अब बात होती है कि इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन या अन्य कोई में चुने तो किस बेसिस पे चुने, कैसे चुने, तो ये भी ध्यान रखना, ये पूरी तरह से आपके रुचि पर निर्भर है। आपको जिसमें जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, जितना ज़्यादा रुचि पैदा कर सके उस विषय से, आपको उसमें एक जुनून है कि इसको जानने का, तो आप उस विषय को उस तरीके से चुने। अन्यथा बिना रुचि का दूसरे को देखा हुए यदि करते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है, फिर आपको मजा नहीं आएगा। एक अन्य भाग ये है कि कुछ लोग जैसे मान लीजिए मैथ साइंस से किए हैं, इंजीनियरिंग से किए हैं, या कुछ ऐसे विषय से किए हैं, किसी तरह से हिंदी साइंस से पास कर गए हैं, लेकिन उसको ठीक से पढ़ा नहीं है ग्रेजुएशन। क्योंकि भारत के मैक्सिमम कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में इसी तरह का होता है, पास कर जाता है लेकिन उस पर कोई जानकारी ही नहीं होता है, ये जो भी कारण है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका दिमाग खुला हुआ है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो ध्यान रखें, आप इतिहास हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, लोक प्रशासन हो, किसी विषय को, समाजशास्त्र हो, यदि आप चाह लेंगे और लगातार यदि मेहनत करने का ताबड़तोड़ जुनून रखते हैं तो आप उसको अपना बना सकते हो, विषय को पकड़ बना सकते हैं, उसको एक अपनापन दे सकते हैं और उसको चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मान लीजिए आप रांची में रह रहे हैं, सब कुछ कीजिए, और या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या किसी मोहल्ला में रह रहे हैं, या आपके 10 दोस्त हैं और 10 दोस्त में 9 दोस्त ने या 8 दोस्त ने पता चला है कि ले लिया इतिहास या
6 दोस्त ने लिया है भूगोल और 3 लिया है इतिहास, और आप ले लीजिए समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र में दूर दूर तक आपको कोई ऐसा मिल नहीं रहा है, और आपको खुद पर उतना विश्वास नहीं है, खुद पर उतना फौलादी आपको ज्ञान नहीं है, या खुद कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास नहीं है कि आप उसको रगड़ के एकदम बहुत ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ करके खुद ही उसमें अपना एक अपना समझ बना सकते हैं, तैयारी कर लेंगे पूर्ण रूप से। तो ऐसी स्थिति में उन चीज़ से बचने की जरूरत है। एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, कोई आदर्श नहीं, कोई घुमा फिरा के बात नहीं। तो ऑप्शनल चुनने के लिए इन्हीं 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, और इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शनल का चुनें और अच्छे से तैयारी में जुट जाए। चलिए एक बात आपको मैं फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं पिछला वीडियो में जैसे बताया था कि ईमानदारी पूर्वक जैसे मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो अन्य जो छात्र हैं उनको आप ईमानदारी पूर्वक पहुँचा देंगे तो आपका ही ये पुण्य का काम होगा, और मेरे लिए भी लाभ होगा कि मुझे कोई फ़ोन मैसेज कॉल्स या उस तरह से और अनावश्यक दबाव सन चीज़ पर पूछने के लिए नहीं आएगा, ताकि मैं आगे मोटिवेट करके और वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।